आज का विषय है विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वर्गीय पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म सन 1872 के 18 अगस्त श्रावण पूर्णिमा को तत्कालीन कुरुंदवाड़ रियासत के बेलगांव नामक स्थान में हुआ। उनके पिता का नाम दिगंबर गोपाल और माता का नाम गंगा देवी था। उन्होंने पंडित जी को एक अच्छे स्कूल में भेजना शुरू किया, किंतु अभाग्यवश दीपावली के दिन आतिशबाजी से उनकी आंखें खराब हो गई। परिणाम स्वरूप उन्हें अध्ययन बंद करना पड़ा। आँख के बिना कोई उचित धंधा न मिलने के कारण उनके पिता ने उनको मिरज के पंडित बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर के पास संगीत शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। वहाँ मिरज रियासत के तत्कालीन महाराजा ने उन्हें आश्रय दिया और उनके लिए प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था करा दी। एक बार मिरज में एक सार्वजनिक सभा आयोजित हुई और रियासत के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को निमंत्रित किया गया। पंडित विष्णु दिगंबर जी को राजाश्रय प्राप्त होने के कारण आमंत्रित तो किया गया, किंतु उनके गुरुजी को नहीं बुलाया गया। इसे देखकर पंडित जी बड़े आश्चर्य में पड़े और इसका कारण जानना चाहा। पूछने पर उन्हें आश्चर्यजनक उत्तर मिला कि अरे, वे तो गवैये हैं, उन्हें क्या आमंत्रित किया जाए। अपने पूज्य गुरु और गवैयों के विषय में कहे गए ये वाक्य उनके हृदय में घर कर गए। वे आश्चर्य में सोचने लगे कि अरे, समाज में संगीतज्ञों की यह दयनीय दशा। पंडित जी ने उसी क्षण संगीतज्ञों की दयनीय दशा सुधारने, समाज में संगीत को उच्च स्थान दिलाने तथा संगीत का प्रचार एवं प्रसार करने का दृढ़ निश्चय किया। सन 1896 में राजाश्रय के सभी सुखों को छोड़कर संगीत को उच्च स्थान दिलाने के लिए पंडित जी देशाटन के लिए निकल पड़े। सर्वप्रथम वे सतारा गए। वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ और उनका गायन कार्यक्रम बहुत सफल रहा। अतः वहाँ के लोगों में संगीत और संगीतज्ञों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। इसके बाद उन्होंने भारत के अनेक स्थानों का भ्रमण किया और हर जगह अपने गायन से श्रोताओं को मुग्ध किया। उल्लेखनीय नाम है बड़ौदा, ग्वालियर, दिल्ली, भरतपुर, लाहौर, श्रीनगर, इलाहाबाद आदि। जहाँ जहाँ पंडित जी गए अपने गायन से श्रोताओं को प्रभावित किया और संगीत की प्रतिष्ठा बढ़ाई। संगीत का प्रचार और प्रसार करने के लिए विष्णु दिगंबर जी ने यह अनुभव किया कि सर्वप्रथम प्रचलित गीतों से श्रृंगार रस के भद्दे शब्दों को निकालकर भक्ति रस के सुंदर शब्दों को रखा जाए। दूसरे, संगीत के कुछ विद्यालय स्थापित किए जाएं, जहां बालक और बालिकाओं को संगीत की समुचित शिक्षा दी जा सके। अतः उन्होंने बहुत से गीत के शब्दों में परिवर्तन किए और 5 मई सन 1901 को लाहौर, जो कि उस समय हिंदुस्तान में था, में प्रथम संगीत विद्यालय गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की।
संस्था को ठीक प्रकार से चलाने के लिए उन्हें बीच बीच में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता। संगीत कार्यक्रमों से जो कुछ धन उन्हें मिलता वे उसमें लगा देते। प्रारंभ में कई दिनों तक विद्यालय में कोई भी व्यक्ति प्रवेश के लिए नहीं गया, किंतु पंडित जी निराश न हुए। स्कूल के समय वे स्वयं तानपुरा लेकर अभ्यास करते। कुछ दिनों के बाद विद्यार्थियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। ऐसे ही समय में उन्हें अपने पिता की मृत्यु का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। वे विद्यालय के कार्यों में इतने व्यस्त रहे कि उस समय भी घर नहीं जा सके। सन 1908 में पंडित जी ने बम्बई में गांधर्व महाविद्यालय की एक शाखा खोली। वहाँ पर उन्हें लाहौर की तुलना में अधिक सफलता मिली। विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। लगभग 15 वर्षों तक विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। अपना निजी भवन लेने में विद्यालय को काफ़ी कर्ज लेना पड़ा था। काफ़ी समय तक ऋण अदा नहीं किया जा सका। फलस्वरूप भवन ऋण में चला गया और विद्यालय बंद हो गया। तब पंडित जी का ध्यान राम नाम की ओर आकर्षित हुआ। वे गेरुआ वस्त्र पहनने लगे और रघुपति राघव राजा राम में हर समय मस्त रहते। इसके बाद वे नासिक चले गए और वहाँ राम नाम आश्रम की स्थापना की। वैदिक काल में प्रचलित आश्रम प्रणाली के आधार पर पलुस्कर जी ने लगभग 100 शिष्यों को तैयार किया। उनके अधिकांश शिष्य उनके साथ रहते। उनके खाने पीने, रहने तथा शिक्षा का प्रबंध वे निःशुल्क करते। उनके शिष्यों में पंडित V.A. कशालकर, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, पंडित B.R. देवधर, पंडित V.N. ठाकुर, पंडित V.N. पटवर्धन आदि नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अब तक ये सभी शिष्य दिवंगत हो चुके हैं, किंतु इनके शिष्यों के शिष्य संगीत प्रचार कर रहे हैं। उस समय तक गीत को लिखने के लिए कोई स्वरलिपि पद्धति न थी, इसलिए उन्होंने एक स्वरलिपि पद्धति की रचना की, जो विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति के नाम से विदित है। कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 50 पुस्तकें लिखी। उनके नाम है संगीत बाल प्रकाश, 20 भागों में राग प्रवेश, संगीत शिक्षा, महिला संगीत आदि। जनता में शीघ्र संगीत प्रचार करने के लिए कुछ समय तक संगीतामृत प्रवाह नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी करते रहे। सन 1930 में उन्हें लकवा मार गया। फिर भी अपनी कार्य क्षमता के अनुकूल संगीत की सेवा करते रहे। अंत में 21 अगस्त सन 1931 को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनके 12 पुत्र हुए। उनमें से 11 पुत्रों की मृत्यु बाल्यावस्था में ही हो गई। पंडित जी के केवल एक पुत्र दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर अपने जीवन के 35 वर्षों तक संगीत की सेवा करते रहे, किंतु ईश्वर की विडंबना को कौन जाने। सन 1955 की विजयादशमी को उनका भी देहांत हो गया। वर्तमान समय में शास्त्रीय संगीत का जो प्रचार है, इसका मुख्य श्रेय श्रद्धेय पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर को है। उनके स्वप्नों का साकार रूप आज दिखाई पड़ रहा है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में संगीत सिखाए जाने की कल्पना उन्होंने सन 1901 में की थी। संगीत जगत उनका सदैव ऋणी रहेगा और श्रद्धा से उनका नाम
स्मरण करेगा। धन्यवाद।